कि किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में अपने मुकदमे की खुद ही पैरवी करे, अपने पक्ष में खुद ही दलील दे और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग के खिलाफ आरोप लगाए। यह पहली बार हुआ। ममता बनर्जी ने एसआईआर के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच में वो खुद ही आई और उनकी तरफ से जब बातें रखी गई कि एसआईआर के जरिए, फॉर्म 7 के जरिए तमाम जायज लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक पर भी लोगों को नोटिस दी जा रही हैं, योग्य मतदाताओं का वोट काटा जा रहा है, इस मसले पर सुनवाई हो रही थी। उनकी तरफ से वरिष्ठ वकील वहां पर दलीलें दे रहे थे। इस बीच ममता बनर्जी ने जज से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे कहा कि सर, मैं मुख्यमंत्री हूं, मुझे इस केस के बारे में सही तरीके से पता है। वैसे तो मैं मामूली आदमी हूं, लेकिन मैं लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। जज ने कहा कि आपकी तरफ से वरिष्ठ वकील, काबिल वकील लोग बोल रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं बात बताना चाहती हूं आपको, मुझे सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए। चूंकि ममता बनर्जी ने अपने नाम से भी याचिका लगाई थी और इस वजह से याचिकाकर्ता अपनी दलील दे सकता है। ममता बनर्जी वैसे लॉ ग्रेजुएट भी है। तो ममता बनर्जी ने फिर बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि आसाम बगल का राज्य, वहां पे एसआईआर नहीं हो रहा है, पश्चिम बंगाल को निशाना बना करके एसआईआर किया जा रहा है। सबसे ज्यादा वोट पश्चिम बंगाल में काटे जा रहे हैं और जानबूझकर वहां पर माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि हमने इनसे कहा था कि क्लास 2 के अफसर हमको ऑब्जर्वर बनाने के लिए दीजिए, लेकिन मात्र 80 अफसरों को इन्होंने दिया, तो मजबूरी में ये फैसला हमें लेना पड़ा, हमें दूसरे राज्यों से माइक्रो ऑब्जर्वर भेजने पड़े। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने जो अपनी दलीलें दी कि बंगाली लोगों के साथ सही वोटों को काटा जा रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस कर दिया और कहा कि सोमवार तक इसका जवाब चुनाव आयोग को देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी से कहा कि देखिए, एसआईआर और आधार की जो चर्चा आप कर रही थी, उन्होंने आधार को मान्य दस्तावेज बनाने पर सुप्रीम कोर्ट का आभार भी व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि देखिए, आधार का मामला दूसरा, एसआईआर का मामला दूसरा है, लेकिन आज जो आप ये बात कह रही हैं, आपकी बात पर हम चुनाव आयोग को नोटिस देते हैं और सोमवार तक उससे जवाब मांगते हैं। इसके बाद ममता बनर्जी सीधे सुप्रीम कोर्ट से निकली, एयरपोर्ट गई और कोलकाता के लिए रवाना हो गई। कुछ ही दिनों में पश्चिम बंगाल का बजट भी पेश होगा और पश्चिम बंगाल इस समय किसी भी राज्य में सबसे, देश में किसी भी राज्य से ज्यादा चर्चा में है। पीछे अखिलेश यादव ममता बनर्जी के हैं। ममता बनर्जी की ही तरह अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में फॉर्म 7 के जरिए योग्य मतदाताओं का वोट काटे जाने का लगातार विरोध कर रहे हैं। मैं आज सीआर पार्क में एक बार फिर आया हूं। अगर आप बंगाल नहीं जा सकते या बंगाल में नहीं है, तो दिल्ली में बंगाली लोगों से आप राय कहाँ लेंगे? उसके लिए सिर्फ एक जगह है जिसका नाम है चित्तरंजन पार्क। और सीआर पार्क में आप मालूम है कि सारे बंगाली त्यौहार भी मनाए जाते हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि त्योहारों का सीजन चल रहा है, अभी 9 वर्ष, बंगाली 9 वर्ष आने वाला है। उन्होंने कहा इस बीच में 80 से ज्यादा बीएलओ मर गए इस तनाव में, कितने हॉस्पिटल में भर्ती हैं, क्या क्या हम बताएं कि बंगाल में क्या क्या हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दे दी। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर हैं जो मूलतः बंगाल के हैं, बंगाल से उनका रिश्ता है, बंगाली हैं और यही दिल्ली से बैठ करके, दिल्ली के बंगाल से बैठ करके उस बंगाल, कोलकाता और सब जगहों, वर्धमान की सब जगह की नब्ज पकड़ते रहते हैं। मैंने सोचा माहौल क्या है, मैं आज इन्हीं लोगों से चर्चा की जाए। ये आज